मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि तुम्हें पता है क्या करना है, सब प्लान बना लिया है, दिल कहता है हाँ यही काम मेरा है, पर जैसे ही शुरू करने जाते हो मन रुक जाता है। कुछ अजीब सा खिंचाव, जैसे कुछ अंदर से रोक रहा हो। तुम समझते हो कि शायद तुम्हारा पैशन कम हो गया है, शायद तुम थक गए हो, या शायद तुम इतने बड़े सपने देखने के लायक ही नहीं। लेकिन यही तो सबसे बड़ा कर्म युद्ध है, जब दिल चाहता है पर मन भागता है। यही वो पल है जहां आत्मा और मानस एक दूसरे को परखते हैं, और जो इस युद्ध को समझ ले वो अपनी जिंदगी के हर बंधन से मुक्त हो जाता है। आज हम समझेंगे कि जब मन नहीं मानता तो क्या करना चाहिए। चलो अब समझते हैं ये प्रॉब्लम आखिर होती क्यों है। क्योंकि दिल और मन दोनों अलग दिशा में चल रहे होते हैं। दिल कहता है करना है, मन कहता है रुक जा, और बीच में फंस जाते हो तुम। ये डिस्कनेक्ट सिर्फ विल पावर की कमी नहीं होती, ये एक साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल इम्बैलेंस होता है। तुम अपनी क्लैरिटी तो पा लेते हो पर अपनी केमिस्ट्री नहीं संभाल पाते। दिमाग के अंदर एक साइलेंट रेजिस्टेंस चालू हो जाता है। इस प्रॉब्लम के 4 मेजर रीजंस ये हैं, और आज हम इन प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझेंगे और इनके इफेक्टिव और असरदार सॉल्यूशंस भी बताऊंगा, जिसे तुम अपने जीवन में आसानी से उतार सको। देखो, जब तुम कोई काम करना चाहते हो तो तुम सोचते हो कि बस चाह लो और सब हो जाएगा। लेकिन मन एक मशीन नहीं है, उसके अंदर भी एनर्जी सर्किट्स, केमिकल पैटर्न्स और हैबिट लूप्स होते हैं। प्रॉब्लम 1, डोपामीन फटीग। और यही सबसे पहला रीजन है, डोपामीन फटीग। कभी सोचा है तुम्हें पता है क्या करना है, सपना भी क्लियर है, पर जब काम शुरू करने जाते हो तो मन ही नहीं लगता। तुम बैठते हो काम के लिए, लेकिन एक बार फोन उठाते हो, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, और दिन खत्म हो जाता है बिना प्रोग्रेस के। तुम सोचते हो शायद मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, शायद मैं लेजी हूं। लेकिन असल वजह सिर्फ कमजोर विल पावर नहीं होती, वो होती है डोपामीन फटीग। डोपामीन एक केमिकल मैसेंजर है जो हमें रिवॉर्ड का एहसास दिलाता है। जब कुछ एक्साइटिंग, नया या प्लेजरेबल होता है, डोपामीन स्पाइक करता है और हम एनर्जेटिक फील करते हैं। पर जब ये स्पाइक्स रोज बार बार मिलते हैं, इंस्टाग्राम के रील्स से, यूट्यूब शॉर्ट्स से, कॉन्स्टेंट नोटिफिकेशंस से, तो तुम्हारा ब्रेन हाइपर स्टिम्युलेटेड हो जाता है। इसीलिए जब तुम किसी रियल काम के सामने बैठते हो, जैसे पढ़ाई, राइटिंग, बिजनेस, क्रिएशन, जो स्लो रिवॉर्ड देता है, तो ब्रेन कहता है इसमें मजा नहीं आ रहा। और वहीं से शुरू होती है डोपामिन फटीग, जब मन आर्टिफिशियली ट्रेंड हो जाता है सिर्फ क्विक रिवॉर्ड लेने के लिए। जब अंदर की रोशनी कम हो जाए तो बाहर की चमक बेकार लगती है। मन को जीतने का अर्थ है उसे समझना, उसे रीसेट करना। तो कैसे निकलो इस चक्कर से? सिंपल है, अपना डोपामिन रीसेट करो। स्टेप 1, मिनी डिटॉक्स। 48 से 72 घंटे तक सोशल स्क्रॉलिंग और हैवी स्टिम्युलेशन कम करो। सिर्फ जरूरी चीजें देखो, ब्रेन को थोड़ा स्पेस दो ताकि वो नॉर्मल सेंसिटिविटी पे लौट सके। स्टेप 2, फोकस ब्लॉक्स। 50 मिनट काम, 10 मिनट ब्रेक। एक ब्लॉक में सिर्फ एक ही टास्क करो, मल्टीटास्किंग बंद। हर ब्लॉक के बाद छोटा रिवॉर्ड दो, वॉक, स्ट्रेच या एक सिप चाय। स्टेप 3, माइक्रो विंस चेन। बड़े गोल्स को छोटे स्टेप्स में तोड़ दो, हर स्टेप पूरा करो, टिक मार्क लगाओ। ये छोटी डोपामिन स्पाइक्स तुम्हें मोमेंटम देंगी। स्टेप 4, फिजिकल रीसेट। 7 घंटे की स्लीप लो, 20 से 30 मिनट वॉक और थोड़ा माइंडफुल ब्रीदिंग। बॉडी रिचार्ज होगी तो मन नेचुरली सेंटर्ड फील करेगा। स्टेप 5, कंट्रोल्ड नॉवेल्टी। रूटीन में छोटी क्रिएटिविटी लाओ, नया लोकेशन, नई प्लेलिस्ट, नया टाइमिंग। ब्रेन को नॉवेल्टी भी चाहिए, पर कंट्रोल्ड डोज में। डोपामिन फटीग कोई वीकनेस नहीं है, ये एक इम्बैलेंस है जो हर इंसान के अंदर कभी ना कभी होता है। पर जब तुम स्टिमुलस को कंट्रोल करना सीख जाते हो और अपने काम को रूटीन का पार्ट बना लेते हो, तो तुम्हारा मन फिर से जिंदा हो जाता है। फिर वो काम जिसमें पहले मजा नहीं आता था, वो तुम्हें सुकून देने लग फॉल्स है। जब तुम तुरंत खुशी के पीछे दौड़ना छोड़ दोगे और अपने कर्म में धैर्य ला दोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि मन कभी दुश्मन था ही नहीं, वो सिर्फ थोड़ा थक गया था। प्रॉब्लम 2, सबकॉन्शियस रेजिस्टेंस। अब मान लो तुमने डिस्ट्रैक्शंस कम कर लिए, फोन साइड में रख दिया, सब कुछ रेडी है, फिर भी जब काम के सामने बैठते हो तो मन वापस भाग जाता है। क्यों? यही होती है सबकॉन्शियस रेजिस्टेंस, एक ऐसी इनविजिबल दीवार जो तुम्हें रोक लेती है बिना तुम्हें पता चले। तुम्हारा दिमाग कहता है शुरू करो, लेकिन तुम्हारा अंदर का सिस्टम चिल्लाता है रुक जा। सबकॉन्शियस रेजिस्टेंस तब आती है जब तुम्हारा मन किसी काम को डेंजर समझ लेता है। डेंजर? हाँ, लेकिन ये डेंजर फिजिकल नहीं होता,
ये इमोशनल होता है, तुम्हारे अंदर के फियर ऑफ चेंज से जुड़ा हुआ। तुम्हारा माइंड एक प्रोटेक्टर है, उसका काम तुम्हें सेफ रखना है। और जब तुम कोई बड़ा काम स्टार्ट करते हो जिसमें रिस्क, जजमेंट या अनसर्टेनिटी हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस कहता है अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, अगर अच्छे नहीं निकले तो सब मेहरबानी खत्म हो जाएगी, और बस तुम्हारा मन ब्रेक मार देता है। यही वजह है कि हम अपने सपनों से इतना प्यार करते हुए भी उन्हें जी नहीं पाते, क्योंकि सबकॉन्शियस लेवल पे हम फेलियर से नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन से डरते हैं। मनुष्य अपने भय से नहीं, अपनी सोच से बंधा है। जो अपनी सोच को जीत ले, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो इस सबकॉन्शियस रेजिस्टेंस को कैसे तोड़ा जाए? उससे लड़ो मत, उसे समझो। जब भी मन भागे, उस मोमेंट में अपने आप से एक सवाल पूछो, मुझे किस चीज का डर है? ज्यादातर जवाब अंदर से आएगा, रिजेक्शन का, फेलियर का, जजमेंट का। बस उस डर को लिख लो, नाम दो, क्योंकि जो डर पहचाना जाता है वो कमजोर पड़ जाता है। फिर उसके बाद एक छोटा स्टेप लो, बस एक एक्शन। माइंड को दिखाओ कि डेंजर नहीं है, और जैसे जैसे तुम एक्शन लोगे, तुम्हारा सबकॉन्शियस ट्रस्ट करना शुरू करेगा। वो तुम्हारा दुश्मन नहीं रहेगा, वो तुम्हारा साथी बन जाएगा। जब तुम अपने अंदर के भय को देख लोगे, वो तुम्हें कभी रोक नहीं पाएगा। कर्म करो, क्योंकि कर्म से ही मनुष्य अपने बंधन तोड़ता है। प्रॉब्लम 3, फॉल्स डिजायर्स। कभी सोचा है शायद मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारा काम है ही नहीं। कभी कभी हम कुछ शुरू करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि सब कर रहे हैं, या इसलिए क्योंकि दुनिया ने बोला ये करोगे तो सक्सेसफुल बन जाओगे, और तुम सोच लेते हो हाँ शायद यही मेरा रास्ता है। लेकिन अंदर से आवाज आती है ये मेरा सपना नहीं लगता, ये किसी और का सपना है जो मैं बस जी रहा हूं। यही होता है फॉल्स डिजायर, जो ईगो से चालू होता है, ना कि दिल से। ईगो कहता है मुझे प्रूव करना है, मुझे दिखाना है, मुझे उनसे आगे निकलना है। और दिल कहता है मुझे कुछ मीनिंगफुल बनाना है, मुझे शांति चाहिए, ना कि सिर्फ शोर। दोनों की आवाज एक जैसी लगती है, लेकिन दिशा अलग होती है। ईगो चाहता है अप्रूवल, दिल चाहता है कनेक्शन। जब इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है तो फल मिलता है असंतोष, और जब इच्छा प्रेम से उत्पन्न होती है तो फल मिलता है संतोष। इसलिए पहले ये समझो तुम्हारा कर्म किस भाव से चालू हुआ है, अहंकार से या हृदय से। शायद मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि तुम्हारा मन झूठी इच्छाओं से थक गया है। वो अंदर से चिल्लाता है ये मेरा रास्ता नहीं। और जब दिल और कर्म एक लाइन में नहीं होते तो एनर्जी फ्लो रुक जाता है, काम मैकेनिकल लगने लगता है और मन भागने लगता है। दिल कहता है जो काम तुम्हें अंदर से जिंदा रखे वो तुम्हारा कर्म है, और जो तुम्हें सिर्फ दुनिया के लिए जिंदा रखे वो तुम्हारा बंधन है। जो अपने हृदय से कर्म करता है उसका मन कभी थकता नहीं, और जो दूसरों के डर से कर्म करता है उसका मन कभी टिकता नहीं। प्रॉब्लम 4, गीताज एक्सप्लेनेशन। अर्जुन ने कहा था चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म, यानी मन चंचल है, बहुत बलवान है, और उसे संभालना हवा को रोकने जैसा मुश्किल है। मैं मुस्कुराया क्योंकि अर्जुन का सवाल वही था जो हर इंसान के अंदर चलता है। दिल कुछ और चाहता है, मन कुछ और करवा देता है। गीता कहती है मन का काम है चलना और आत्मा का काम है देखना। प्रॉब्लम तब होती है जब हम देखने के बजाय चलने लग जाते हैं। जब मन उदास होता है वो कहीं ना कहीं कुछ पकड़ना चाहता है, कोई थॉट, कोई डिजायर, कोई डिस्ट्रैक्शन, और जब वो मिल जाता है तो एक पल के लिए शांत होता है और फिर से कुछ नया ढूंढने लगता है। यही है मन का स्वभाव, चंचल। मन को जीतना जोर से पकड़ने से नहीं होता, सम्मति से होता है। जैसे हवा को रोका नहीं जा सकता पर उसके साथ जीना सीखा जा सकता है। मन को समझो, उसे दुश्मन मत बनाओ। उससे कहना मैं तुझे रोक नहीं रहा पर मैं तुझे चलाने भी नहीं दे रहा। यही गीता का रहस्य है। मन रेस्टलेस होगा, ये उसका नेचर है। तुम्हारा काम उसे रोकना नहीं बल्कि उसकी दिशा बदलना है। जब तुम मन को कर्म में, सेवा में और ध्यान में लगा देते हो तो वही चंचलता एक डिवाइन एनर्जी बन जाती है। जब मन चंचल हो तो उसे दुश्मन मत समझो, उसे साथी समझो, और जब तुम उसे समझा दोगे तो वही मन तुम्हें परम शांति तक ले जाएगा। देखो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मन कभी कंट्रोल में नहीं रहता, तुम्हारा फोकस टूट जाता है और तुम अपने ही काम से भाग जाते हो, तो सुनो, तुम अकेले नहीं हो। ये स्ट्रगल हर सच्चे इंसान के अंदर होती है। हर वो इंसान जो कुछ मीनिंग चाहता है जिंदगी में, वो कभी ना कभी अपने मन से लड़ता है। ये बैटल सिर्फ तुम नहीं लड़ रहे, वो हर क्रिएटर, हर स्टूडेंट, हर ड्रीमर जो अपना बेस्ट देना चाहता है,
लेकिन मन उसे रोक लेता है। वो सब इस समुंदर में तैर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग रुक जाते हैं और कुछ लोग समझ जाते हैं कि ये मन दुश्मन नहीं, ये एक टेस्ट है। जो तुम अब फील कर रहे हो वो वीकनेस नहीं, वो डेप्थ का साइन है। वो प्रूफ है कि तुम अपनी लाइफ को सीरियसली लेते हो, कि तुम्हें फर्क पड़ता है, और बस वही फर्क पड़ना तुम्हें सबसे अलग बनाता है। अर्जुन भी तो यही लड़ाई लड़ रहा था, अंदर और बाहर दोनों से। जो अपने मन से लड़ रहा है वो पहले से ही युद्ध में जीतने के रास्ते पर है। तो अगर तुम कभी टूट जाओ, कभी रुक जाओ, तो याद रखना, तुम कमजोर नहीं हो, तुम इंसान हो। और इंसान होने का मतलब ही है सीखते रहना, लड़ते रहना और फिर से उठना। सॉल्यूशन 1। देखो, हर इंसान कुछ ना कुछ चाहता है, सक्सेस, पीस, लव, ग्रोथ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि तुम क्या चाहते हो, बल्कि ये है तुम किस भाव से चाहते हो। क्या तुम अपना काम प्रेम से कर रहे हो या प्रेशर से? क्या तुम सपना जी रहे हो या बस दुनिया की एक्सपेक्टेशंस पूरी कर रहे हो? जब काम प्रेम से होता है तो एनर्जी नेचुरल होती है, लेकिन जब काम प्रेशर से होता है तो मन जल्दी थक जाता है। दिल कहता है ये मेरा काम नहीं लगता। कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है, पर फल की इच्छा तुम्हारा बंधन है। प्रेम से किया गया कर्म शक्ति देता है, लालच या डर से किया गया कर्म शक्ति छीन लेता है। इसलिए पहला स्टेप है अपनी इच्छा का सोर्स समझना। जब भी तुम किसी काम के लिए मन नहीं लगता महसूस करो, एक बार रुक कर पूछो, मैं ये किसके लिए कर रहा हूं? अगर जवाब आए लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गया तो सब कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए, तो समझ जाओ ये इच्छा तुम्हारे दिल से नहीं, तुम्हारे ईगो से आई है। और जो इच्छा ईगो से चलती है वो एनर्जी खत्म कर देती है। पर अगर जवाब आए मुझे ये करना अच्छा लगता है, इससे मुझे सुकून मिलता है, मुझे लगता है मैं इससे कुछ बना सकता हूं, तो समझ लो ये तुम्हारा सच्चा कर्म है। और जब तुम अपने सच्चे कर्म से जुड़े होते हो तो मन को लगाना नहीं पड़ता, वो खुद लग जाता है। प्रेम से किया गया कर्म भले छोटा हो, वो तुम्हें बड़े सफर तक ले जाता है। और डर से किया गया कर्म भले बड़ा हो, अंदर से तुम्हें खाली कर देता है। इसलिए जब भी कर्म चुनो, फलों के लिए नहीं, अनुभव के लिए चुनो, तभी तुम कर्म योगी बनोगे। तो अगर मन नहीं लगता, शायद तुम्हें काम नहीं बदलना चाहिए, शायद तुम्हें बस अपना भाव बदलना चाहिए। काम वही रखो, लेकिन उसे करने का रीजन बदल दो। डर से नहीं, दया से, लालच से नहीं, प्रेम से। तब तुम्हें लगेगा कि मन ने रुकना बंद कर दिया है। सॉल्यूशन 2। हम सब ने जिंदगी में कभी ना कभी ये कहा है, मेरा मन मेरा साथ नहीं देता, मुझे काम करना है पर मन नहीं लगता। और धीरे धीरे हम अपने मन से लड़ने लगते हैं, जैसे वो हमारा दुश्मन हो। लेकिन सच क्या है? मन दुश्मन नहीं है। मन सिर्फ बच्चे जैसा है, थोड़ा जिद्दी, थोड़ा डरपोक और बहुत सेंसिटिव। जब तुम उसे दबाते हो वो भागता है, और जब तुम उसे समझाते हो वो तुम्हारा साथ देता है। मन को जीतना युद्ध नहीं, प्रेम का कर्म है। जो अपने मन से लड़ता है वो हमेशा हार जाता है, और जो अपने मन को समझता है वो उसे अपना साथी बना लेता है। मन का नेचर है, वो प्लेजर ढूंढता है, दर्द और असुविधा से बचता है। जब तुम उसे फोर्स करते हो काम करने के लिए और वो उस मोमेंट में जॉय नहीं फील करता, वो रेजिस्टेंस दिखाता है। इसलिए समझना जरूरी है, मन को पुश मत करो, उसकी डायरेक्शन समझो। जैसे एक छोटा बच्चा जब रो रहा होता है, तुम उसे डांटते नहीं, तुम पूछते हो क्यों रो रहा है। वैसे ही जब मन भाग रहा हो तो पूछो तू किस चीज से डरता है, तुझे किस चीज से प्रेशर लग रहा है। मन एक सागर है, उसे बंद करने की कोशिश मत करो, उसे बहने दो सही दिशा में। जब तुम मन को सेवा, ध्यान और सत्य में लगा देते हो तो उसकी चंचलता शक्ति बन जाती है। जब तुम अपने मन से लड़ते हो तुम अपनी एनर्जी खुद ही खो देते हो, लेकिन जब तुम उसे दोस्त बना लेते हो, तुम्हारा मन तुम्हारे सपने के लिए लड़ता है। उसे अपना सोल्जर बना लो, अपना एनिमी नहीं। और देखो, काम भी चलेगा, शांति भी मिलेगी। जिस दिन तुम अपने मन से दोस्ती कर लोगे, उस दिन जिंदगी से हारना बंद कर दोगे, क्योंकि मन को जीतने वाला पूरी दुनिया को जीत सकता है। सॉल्यूशन 3। जिंदगी के हर फेज में एक पॉइंट आता है जब तुम्हें लगता है मैं करना चाहता हूं पर थक गया हूं। मन चाहता है फोकस करना, लेकिन दिमाग रिफ्यूज करता है। ये थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती, ये होती है एनर्जी की डिप्लेशन। एनर्जी कोई सिर्फ फिजिकल फ्यूल नहीं है, ये एक सटल करंट है जो तुम्हारे शरीर, मन और आत्मा के बीच चलती है। और जब तुम लगातार ओवरथिंक करते हो, कंपेयर करते हो या हर मोमेंट प्रोडक्टिव रहने की कोशिश करते हो, तो ये करंट बर्न आउट हो जाता है। रिजल्ट?
फोकस नहीं बनता, खुशी नहीं मिलती और मन को लगता है मुझसे नहीं होगा। जब धनुष भारी लगने लगे तो इसका मतलब युद्ध खत्म नहीं हुआ। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम अपनी शक्ति भूल गए हो। शक्ति कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ विखंडित हो जाती है। तो एनर्जी रिन्यू करने के लिए तुम्हें कुछ करना नहीं, तुम्हें कुछ छोड़ना है। रेस्ट लो बिना गिल्ट के, थोड़ा सा साइलेंस अलाउ करो, अपना फोन साइड में रखो और 10 मिनट सिर्फ कुछ मत करो, कुछ मत सोचो, कुछ मत प्लान करो, बस सांस लो, फिर बैलेंस लाओ। अपने दिन में कुछ स्लो मोमेंट्स फिक्स करो, मॉर्निंग वॉक, स्ट्रेच, लाइट म्यूजिक, मेडिटेशन या ग्रैटिट्यूड। ये मोमेंट्स तुम्हारे ब्रेन को रीसेट करते हैं। जब तुम स्लो होते हो तो तुम्हारा माइंड रिचार्ज होता है। जो स्वयं के अंदर स्थिर हो जाता है उसे बाहर का शोर हिला नहीं सकता। शांति में ही ऊर्जा का जन्म है और ऊर्जा में ही सृजन है। एनर्जी रिन्यू करने के लिए तुम्हें सिर्फ रेस्ट नहीं, कनेक्शन चाहिए, अपने अस्तित्व से, अपने वाय से, अपने कृष्ण से। एक छोटी सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अपनी रूटीन में डालो। सुबह 5 मिनट ग्रैटिट्यूड या 10 मिनट मेडिटेशन। ये तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि तुम सिर्फ काम करने वाली मशीन नहीं, तुम एक जीवित चेतना हो। एनर्जी खत्म नहीं होती, बस गलत दिशा में बह जाती है। जब तुम्हारा मन प्रेम, सेवा और ध्यान में लगता है तो तुम्हारा हर कर्म एक रिचार्ज बन जाता है। और फिर तुम्हें कभी काम के लिए एनर्जी नहीं चाहिए होती, काम ही तुम्हें एनर्जी देने लगता है। सॉल्यूशन 4। जिंदगी के सबसे बड़े काम तब मुश्किल लगते हैं जब तुम उन्हें मजबूरी के रूप में देखते हो। जैसे मुझे ये करना ही पड़ेगा, अगर नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे, मेरे पास और ऑप्शन भी क्या है। और धीरे धीरे जो सपना कभी प्रेम से चालू हुआ था वो एक बोझ बन जाता है। मजबूरी से किया गया काम सिर्फ रिजल्ट देता है लेकिन शांति नहीं देता। और प्रेम से किया गया काम, वो रिजल्ट चाहे लेट आए लेकिन सुकून जरूर देता है। कर्म करो पर प्रेम से करो। मजबूरी से किया गया कर्म बंधन है और प्रेम से किया गया कर्म मुक्ति है। प्रेम में श्रद्धा होती है और श्रद्धा से ही समर्पण जन्म लेता है। सोचो जरा, अगर तुम्हारा काम तुम्हें प्यारा लगता तो क्या तुम्हें उसके लिए फोर्स करना पड़ता? नहीं ना, क्योंकि प्रेम में पुश नहीं होता, पुल होता है। प्रेम वो फ्यूल है जो काम को ड्यूटी नहीं, डिवोशन बना देता है। जब तुम अपने कर्म को प्रेम से जोड़ते हो तो छोटी चीज भी महत्व ले लेती है। एक छोटी सेवा, एक सिंपल स्माइल, एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट, सब तपस्या बन जाते हैं। जो अपना कर्म प्रेम से करता है उसे सिर्फ सफलता नहीं, सुकून भी मिलता है। प्रेम में किया गया कर्म प्रार्थना बन जाता है और प्रार्थना में किया गया कर्म परम आनंद बन जाता है। इसलिए कर्म करो पर उसमें भाव रखो प्रेम का, ना कि दबाव का। सॉल्यूशन 5। मैंने कहा था योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में ही योग है। और इस योग का अर्थ है काम को जोर से नहीं, सौंदर्य से करना, फोर्स नहीं, फ्लो। आज के टाइम में हम सब काम करते हैं पर भाग भाग के, प्रेशर में, रिजल्ट के डर में। और जब हम फोर्सफुली काम करते हैं तो काम खत्म होता है पर आत्मा थक जाती है। योग का अर्थ सिर्फ ध्यान में बैठना नहीं है। जब तुम अपने कर्म में सुंदरता लाते हो तब तुम योगी हो। कौशलम का मतलब सिर्फ स्किल नहीं होता, कौशलम का मतलब है अवेयरनेस। काम करते वक्त तुम कितने प्रेजेंट हो, कितने ग्रेसफुल हो, कितने शांत हो, यही तुम्हारा कौशल है। जब तुम्हारा मन प्रेजेंट होता है तो छोटी से छोटी क्रिया भी तपस्या बन जाती है। एक कप चाय बनाना, एक फाइल लिखना, एक आइडिया सोचना, सब पूजा बन जाते हैं। तो जब तुम्हारा मन भागता है, जब काम बोझ लगता है, तो याद रखना तुम्हें और पुश करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस प्रेजेंट होने की जरूरत है। जब तुम पूरे मन से काम में घुल जाते हो तो काम क्रिया से मेडिटेशन बन जाता है। फोर्स करने वाले हमेशा थक जाते हैं, फ्लो में रहने वाले हमेशा जीत जाते हैं। यही है गीता का रहस्य। जब तुम कर्म में ग्रेस लाते हो तो सफलता तुम्हारे पीछे चलती है। सॉल्यूशन 6। जिंदगी में क्लैरिटी मिल जाना ही काफी नहीं होता, उसे जीने के लिए स्ट्रक्चर चाहिए। और स्ट्रक्चर का मतलब बड़े गोल्स नहीं, छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स है, माइक्रो एक्शंस। देखो, जब तुम किसी काम को एक ही शॉट में परफेक्ट बनाना चाहते हो तो तुम्हारा मन प्रेशर में आ जाता है, लेकिन जब तुम उसे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हो तो वो मैनेजेबल बन जाता है। एक पेज लिखो, एक वीडियो आइडिया नोट करो, 5 मिनट पढ़ो, इतना ही काफी है, क्योंकि हर छोटा स्टेप तुम्हारा मोमेंटम बनाता है। बड़ा युद्ध जीतने के लिए एक एक तीर सही समय पर छूटना जरूरी है। छोटी क्रिया बड़ा फल देती है जब वो श्रद्धा से की जाए। इसलिए अपने दिन को माइक्रो विक्ट्रीज में डिवाइड करो। तुम्हारा ब्रेन रिवॉर्ड चाहता है
और हर छोटी जीत तुम्हें अगले स्टेप तक खींचती है। आज के बाद अपने गोल्स लिखने के बजाय अपने नेक्स्ट स्टेप लिखो। दूसरा स्टेप, अपनी मोटिवेशन को दर्द से नहीं, खुशी से जोड़ो। अगर नहीं किया तो फेल हो जाऊंगा, ये सोच काम करने से रोकती है। पर जब तुम सोचते हो अगर कर लिया तो कितना अच्छा फील होगा, तो मन खुद चलने लगता है। मन को पनिशमेंट नहीं, प्ले चाहिए। जब कर्म खुशी बन जाए तो सफलता अपने आप आ जाती है। मैंने कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ है फिर चाहे सफलता आए या ना आए, कर्म में आनंद बना रहे। फोकस हमेशा प्रोसेस पर रखो, प्रेशर पर नहीं, क्योंकि प्रेशर से तुम्हारा मन बंध जाता है और प्रोसेस से वो खुल जाता है। काम के बीच में अपना ध्यान आउटकम से हटाओ और अपने ढंग पर लगाओ। स्लो हो, माइंडफुल हो, अवेयर हो। यही तो है कौशलम योग इन मोशन। जो हर दिन एक छोटी क्रिया करता है वो बड़े कर्म में सिद्ध हो जाता है, और जो कर्म में खुशी पाता है वो कभी हार नहीं सकता। सफलता का रहस्य रिजल्ट में नहीं, प्रोसेस में है। हर दिन बस एक स्टेप, एक काम सा फोकस और एक छोटा स्माइल, यही तुम्हारा प्रोसेस है, यही तुम्हारा पाथ है और यही तुम्हारा योग है। कभी कभी मन भागता है और तुम सोचते हो शायद मैं वीक हूं, शायद मुझ में विल पावर नहीं है। लेकिन नहीं, ये वीकनेस नहीं, ये तुम्हारा कर्म तुम्हें परख रहा है। तुम्हारा मन भागता है क्योंकि तुम उस रास्ते पे हो जहां ट्रुथ और ईगो टकराते हैं, और ये टकराव ही तो विकास का सबसे बड़ा सिग्नल है। ये दर्द नहीं, ये इन्विटेशन है अपने अंदर घुसने का, अपनी असली शक्ति को पहचानने का। जब तुम्हारा मन तुमसे दूर भागे, उसे पकड़ो मत, बस देखो वो किस दिशा में जा रहा है, फिर उसे प्यार से वापस बुला लो। जो अपने मन से लड़ता है वो हार जाता है, पर जो अपने मन को समझा लेता है वो विजयी बन जाता है। जीवन की असली जीत वही है जब तुम अपने मन को समझ जाते हो, तब तुम्हें हर बाहर की लड़ाई में शांति मिलती है, क्योंकि जो अपने अंदर जीत गया उसे कोई बाहर हरा नहीं सकता। जब तुम्हारा मन भागे, रुक जाओ, ऑब्जर्व करो, मुस्कुराओ और कहना, ठीक है, चलो फिर से शुरू करते हैं, क्योंकि मैं हर बार तुम्हारे साथ खड़ा हूं, चाहे तुम रुक गए हो, गिर गए हो या थक गए हो। जब तुम अपने मन को संभाल लेते हो तब तुम मुझ में समा जाते हो। तो अगर तुम्हारा मन कभी भाग जाए तो समझो ये हार नहीं, ये टेस्ट है, और जो इस टेस्ट में अपना संतुलन बना लेता है वो जीवन के हर एग्जाम में पास हो जाता है। बस इतना याद रखो, मन को जीतना जोर से नहीं होता, प्रेम से होता है।